I can speak Today we are going to start lesson 6. I can speak Chinese. मैं चाइनीज बोल सकता हूँ या मुझे चाइनीज आती है. 我会说汉语. Wahuisho Very good. 我会说汉语. Wahuisho ओके. ये जो खुई है ना, खुई, इसका आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ. खुई होता है कि आपकी कोई भी कैपेबिलिटी हो ना, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं फलाना कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, मतलब आपका कर सकना, उसमें आपका खुई यूज़ होता है, ठीक है? Yes, sir. वो खुई, मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? श्वो, श्वो होता है बोलना, ठीक है? हांयू, चाइनीज़ ज़ुबान, वो खुई श्वो हांयू, मैं चाइनीज़ ज़ुबान बोल सकता हूँ। Wahuisho Hanyu. वेरी गुड. आप किसी भी चाइनीज़ को कह सकते हो, वो खुई श्वो हांयू. I can speak Chinese. ओके. अगर कोई भी चाइनीज़ जो है ना, वो 1 सेकंड, उमर उमर भी आ गया है। हाँ, अच्छा, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, वाह का मतलब आप लोगों को पता है, और खोए जो है ना, खोए, खोए कैन, कर सकना है। आपकी कोई भी कैपेबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं फलाना कर सकता हूँ, मतलब कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। तो उस सकने को आपने खोए, खोए ये ग्रामर पॉइंट भी है, और ये खोए की बहुत सारी जो है ग्रामर है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, कैन के ज़िम्मे में यूज़ हो रहा है। वाह खोई श्वा खोई. Wahuisho Hanyu. ओके, वेरी गुड. अच्छा, ये जो है ना, आप 华华吹汉语，वाह खोई श्वा हाई. Wahuisho Hanyu. वेरी गुड. कोई भी चाइनीज़ है, आप उससे बात कर रहे हैं, चाइनीज़ आपके साथ इंग्लिश में बोलना शुरू हो गया है, तो आप उसको कह सकते हैं, वाह खोई श्वा हाई. उसको पता लग गया है कि आपको चाइनीज़ आती है, Yes, sir. ठीक है? और इसके बाद हमारे पास हैं, ये पिक्चर्स हैं, कहता है मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स, ठीक है? अब हमारे पास जो है, मैं थोड़ी-सी छोटी कर लूँ इसकी, ओके, यहाँ पे कह रहा है मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स, और सबसे पहले जो लफ़्ज़ है हमारे पास, मामा. 妈妈 वेरी गुड. Mama. हाँ, रिपीट आफ्टर मी, ओके? मामा. 妈妈 Mama. आपको ये कोई बता सकता है, ये मैंने जो है ना, ये जो सेकंड माँ है, वो मैंने ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिया, उसको ना लंबा किया, ना मोटा किया, जो झटका लगाया, क्यों? सर क्योंकि ये न्यूट्रल टोन है। वेरी गुड. ये न्यूट्रल टोन है. न्यूट्रल टोन को सिर्फ पढ़ के छोड़ देना, उसको ना लंबा करना है, ना मोटा करना है, ना झटका लगाना है. मामा. Mama. मामा ओके. मुझे एक सेंटेंस बताओ कि बल्कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पूछूंगा. पहला सेंटेंस है कि वो मेरी अम्मी है, ही शी इज माई मदर. 她是我妈妈. The mama. ओके, वेरी गुड. अगर आपके पास खड़ी है, या आप कहना चाह रहे हो ये मेरी मदर है, ठीक है? इट इज माई मदर. 这是我妈妈. सर दोबारा बोलिएगा। अगर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, हमने कहना वो मेरी मदर है, शी इज माई मदर. 她是我妈妈, ठीक है? अभी आपने कहना है कि ये मेरी अम्मी है, ये के यूज में आ रहा है, तो उसने कहना है 这是我妈妈. 这 का मतलब होता है दिस. ये आप लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है, ये सर ये Z ओके. द सेकंड वन, हंस. हंस वेरी गुड. हंस. हंस Hans हंस होता है चाइनीज कैरेक्टर्स, ये लिखे हुए हैं हमारे पास, चाइनीज कैरेक्टर्स को कहते हैं हंस. ये जो ज है ना, ज,
ये ज का मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है, और ये हन लिखते हैं हान यू से, चाइनीज जुबान से, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे चाइनीज वर्ड्स या चाइनीज कैरेक्टर्स। हंस, हंस, Hans. इट कॉल्ड चाइनीज कैरेक्टर्स, चाइनीज वर्ड्स, you can also say Chinese words. The third one is Chungguo Cai. चुंगवा स्टाइल, Very good. Chungguo Cai. 中国菜 हाँ जी, ये कहते हैं चाइनीज फूड्स डिश को, को चाइनीज सर, डिशेस को। चाइनीज हाँ। डिशेस को। यस, ये चुंगुआ चाय, नी सीख्वान चुंगुआ चाय मा, आर यू लाइक चाइनीज फूड्स या चाइनीज डिशेस? 中国菜 चुंगुआ चाय, 中 चुंगवा 国菜 थाई, चाय। 菜 Okay. The third one, 说汉语， शोहन ये, 汉语说汉语 शोहन ये, speak Chinese, speak Chinese। शो का मतलब होता है बोलना, स्पीक करना, हांयू चाइनीज जुबान, चाइनीज जुबान बोलना, शो हांयू, आई कैन 说 स्पीक 汉语 चाइनीज, वा हुई शो हांयू। ओके, द फिफ्थ वन इज 写汉字， शुए हंस, 写 इसका मतलब होता है लिखना, शो का मतलब होता है बोलना, 写 का मतलब होता है लिखना, टू राइट, शिए हंस, 写汉字 टू राइट चाइनीज कैरेक्टर्स, शिए हंस, चाइनीज वर्ड्स लिखना। यस, वेरी गुड। 写汉字 学汉字 ओके, द सिक्स वन इज 做 ज़ो, 做 का मतलब होता है टू डू, करना, ठीक है, ये टू डू में कोई भी चीज हो सकती है। 做 चुंगुआ चाय, 做中国菜 ओके, इसका मतलब होता है 做 चुंगुआ चाय, चाइनीज डिश बनाना। अच्छा, ये इधर जुओ को चुओ नहीं पढ़ना है, जुओ पढ़ना है। जो अगर इसके जुओ साथ करना जेड था। के साथ एच होता ना फिर चो करना था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो सारे, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे एच होता ना, एच फिर चो कहना था इसको, वेरी गुड, ऐसे ही है सर ठीक है। और ये जेड खाली है, इसके साथ एच नहीं है, तो इसको हम ज पढ़ेंगे, ज, जो, चुंगो चाय। 做 चुंगवा 做 ज़, 中国菜 ओके, आप पिक्चर मैच कर सकते हैं कोई बंदा, पहली पिक्चर सर, का कौन सा आएगा? एफ, हाँ, फर्स्ट वन इज एफ, देयर इज अ मदर, शी हैज अ चाइल्ड, दैट इज व्हाई we choose F. Very good. The second one, ए ए, ए सर ए very good. There is a Chinese character. That's why Hans we choose A. Hans. Chinese characters, Chinese words. The third one is 中国 सर 中 बी, 国菜 very good. There is a lot of B Chinese dishes you can see. ठीक है? जी सर Chungwa Thai. Chinese dishes. चुंगवा थाई, Thai.菜 Okay. The fourth one, Shou Hanyu. सर डी, How? सर क्योंकि वो चाइनीज लेटर लिख रही है। Okay. कोई और बता सकता है? इसमें सी आएगा सर सर सॉरी सर, सी Okay, सी कैसे? सी, वेरी गुड, कोई सी इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ, वेरी गुड, द राइट आंसर इज सी, सी, बिकॉज जी यहाँ पे वो बोल रहा है
और बोलने को आगे नी हो भी उसका निकल रहा है, उसका भी नी हो निकल रहा है, तो वो दोनों बोल रहे हैं, तो बोलने को स्पीक को शो कहते हैं, शो है ये। जी सर, ओके, द सी फिफ्थ आएगा। वन इज शेखंस। सर डी। हाउ, कैसे उमर? सर क्योंकि वो लिख रही है शेर मिशिया मीन्स लिखना, हंस करेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे हाँ चाइनीज जी। कैरेक्टर लिखा हुआ है थोंग, ये जी थोंग सर। लिखा हुआ है, थोंग होता है सेम, इसका मतलब होता है सेम। बहरहाल वो द सेकंड वन जो सैनिक सेकंड कैरेक्टर लिख रही है, तो जाहिर बात है आपको पहले कैरेक्टर से पहचान हो गया कि यहाँ पे भी वो कैरेक्टर ही लिख रही है। तो वो शेर होता है लिखना, और हांस होता है चाइनीज कैरेक्टर्स या चाइनीज जी वर्ड्स सर, भी कह सकते हैं। तो ऐसे। यही द राइट आंसर इज बी। ओके, द सिक्स वन। ये ई आएगा सर। ई आएगा। बी कैसे आएगा? सर वो वो खाना चुंगवा बता रही है। खाए, खाना पकाना चाइनीज। जोआ मीन्स टू डू, और चुंगवा है वेरी गुड, चाइनीज डिशेस। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि वो बना रही है, और जो होता है टू डू, करना, कोई भी काम करना, तो वो करने के जी, जिम्मे में यूज होता है जो, चुंगो छाए। वो अच्छा, चुंगवा। ये शो और ये जो, ये दो चाइनीज वर्ड्स हैं, ये बहुत यूज होते हैं आगे, ठीक है। जो के कोई भी काम करने में जो यूज होता है, नीजो नीजो जगह, नीजो नगर, आप ये करो, आप वो करो, ठीक है। तो ये जो काफी जो है ना वो स्पीकिंग लैंग्वेज में यूज होता है, तो इसको हमें याद रखना है, वो ठीक है। चुंगवा खाए। ओके, जी सर। ओके, ये जो, आप लोगों ने इसको रिपीट आफ्टर मी, जो, जोआ। जो, जोआ। जो वेरी गुड। और ये है श्व, शुआ। वेरी गुड, श्व। शोआ शुआ। दिस वन, श्ये, शिए। के ओके, श्ये का मतलब होता है लिखना, श्व ये लिखना। मतलब लिखना। का मतलब होता है बोलना, और जी जो सर। का मतलब होता है करना। जी सर, वो करना। ओके, देयर इज अ डायलॉग्स। फर्स्ट we practice new words. The number one word is खोए, repeat after me, खोए। खोए। ओके, खोई means can, कर सकना, to be able to, मतलब आप कोई भी काम कर सकना, आप में उसकी कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए यूज होता है खोए। होए। वह कोई जी सर। जगह, वह कोई नगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कोई भी आप काम कर सकते हैं, उसके साथ आपने वह खोए लगाना है, वह खोए, और जो काम है वो आगे होए। एंड पे आपने लगा देना, पूरा सेंटेंस बन जाना। वह खोए जगह, वह खोए नगा। जगह जगह मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जगह की जगह आप कोई भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खोए खाए छो, मैं गाड़ी होए। चला सकता हूँ, ठीक है। तो जी आप सर। कोई भी वाहुई शे हंज, मैं चाइनीज कैरेक्टर लिख सकता हूँ, वाहुई शो हई, मैं चाइनीज जुबान बोल सकता हूँ, ठीक है। जी सर। जी सर। द सेकंड वन इज शो, होए। शो स्पीक उसका बोलना। मतलब होता है बोलना, टू स्पीक, टू से, कहना, ठीक है। जी सर। द थर्ड वन इज मामा, मामा। मामा मदर। वो शी इज माई मदर, वो मेरी अम्मी है, थाशु व मामा। आशिर व मामा। ओके, इन द स्कूल, हमारे पास डायलॉग है यहाँ पे, इन द स्कूल, 在学校 please repeat after me, 在学校 जाए श्वेशो। very good। श्वे का मतलब कोई बता सकता है? श्वे हमने पढ़ा होगा,
श्वे का मतलब कोई बता सकता है? स्टूडेंट सर, श्वे का मतलब स्टूडेंट। वो श्वेशंग है, वो लिखना श्वेशंग सर, है। लिखना खाली श्वे। लिखना सर, लिखना। लिखना श्ये, वो श्ये ये 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 है श्वे। सर, स्पीक। स्टडी, स्टडी स्टडी, स्टडी कर, पढ़ना, पढ़ना। ठीक है। और श्वेश्याओ, तो पूरे अगर ये पूरा वर्ड मिल जाए श्वेश्याओ, उसको स्कूल को कहते हैं। तो काइंडली आप लोग ना न्यू वर्ड्स जो 150 वर्ड्स है, ये उसका वर्ड है, ये उसका न्यू वर्ड है श्वेश्याओ, उसमें स्कूल भी है। तो आप न्यू वर्ड्स पढ़ लिया करें, ठीक है। उसको न्यू वर्ड्स लाजमी, वो 150 वर्ड्स लाजमी तौर पर याद कर लें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। जी सर।在学校 in the school। अब ए 你会说汉语吗？你会说汉语吗？ हाँ, कैन यू स्पीक चाइनीज? क्या आप चाइनीज बोल सकते हो? या क्या आपको चाइनीज बोलनी आती है? 你会说汉语吗？你会说汉语吗？ वेरी गुड। कोई भी चाइनीज आपसे पूछ सकता है, चाइना में पूछ सकता है, आपकी फैक्ट्री में पूछ सकता है, 你会说汉语吗？ नी खुई शुआ आपने हनी कहना है, वाश आपने कहना है 我会说汉我语，会说汉语， यानी कि 我会 वा हुई शुआ हन्यू। 我 我 会 会मैं कर सकता हूँ। 我 आप 会 जो पूछ रहे हो मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है 我会। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको करेगा ना, 你会这个吗？你会那个吗？क्या आप ये कर सकते हो, क्या आप वो कर सकते हो? तो आपका आंसर है 我会। तो वो जो 会 पूछ रहे हैं आगे वो लगा दो, 说汉语 说汉语， ओके। वा हुई शुआ हन्यू। 我会说汉语 वा 我 हुई 会 शुआ 说 हन्यू। 汉语， वेरी गुड। ओके, आगे है 你妈妈会说汉语吗？你妈妈 नी 会说 मामा 汉语， हुई शुआ हन्यू मा। वेरी गुड। क्या आपकी 你 मदर चाइनीज बोल सकती है? क्या उसको चाइनीज बोलनी आती है? 你妈妈会说汉语吗？ 他 आगे 不 है 好， अगर उसको नहीं आती, था पू शो, वो नहीं बोल सकती, उनको 他 नहीं 不 बोलनी। 会说， ता था पू हुई शा। वेरी गुड। था पू शो, ता पू 他 हुई 不 शुआ। 会说， यस। इसी समझ लगी है? जी सर। उमर और तसव्वुर, इन दोनों की प्रैक्टिस करो आप, ए और बी बन। 你会说汉语吗？ वा हुई शुआ हन्यू। अच्छा, ओके, आप जब ये बोलते हो ना पहला वर्ड, मतलब पहला फ्रेज बोलते हो या पहला सेंटेंस बोलते हो, उसको ट्रांसलेट भी कर दिया करो, ताकि आपको ना इसकी प्रैक्टिस में आसानी हो और आपको पता चल जाए कि आप क्या बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है सर। कोई इशू क्या आप चाइनीज बोल सकते हो? वा वा हुई ओके, शुआ अगेन हन्यू। यस, मैं बोल सकता हूँ। गुड, ओके। 你 वेरी गुड।妈妈会说汉语吗？ क्या तुम्हारी वालदा बोल सकती है चाइनीज? था वेरी पू गुड, हुई शुआ। नहीं, वो नहीं बोल सकती। 他 वेरी 不 गुड। 是不会说。 अब उमर आप ओके, ए बनो, तसव्वुर आप बी बनो। नी नी हुई शुआ हन्यू मा। क्या तुम चाइनीज बोल सकते हो? 我会说汉语。इसकी मैं उर्दू बोलो। चाइनीज बोल सकता हूँ, चाइनीज बोल सकता हूँ। नी मैं मामा पढ़ी सर, मैं हुई पढ़ी। शुआ हन्यू मा।
क्या तुम्हारी वालदा चाइनीज बोल सकती हैं? 他不会说 नहीं नहीं बोल सकता वेरी गुड, 他不 वेरी गुड। ओके, हम नेक्स्ट पे मूव होते हैं। ओके, हमारे पास है जी जाए छू फांग इन द किचन। जय छू फांग वेरी इन द गुड, किचन। छू फांग, छू फांग CHU, ये है CHUFANG, छू फांग। छू फांग वेरी गुड, जाए छू फांग, ये जाए होता है जय लोकेशन के लिए यूज होता है कि आप कहीं पे भी हो तो आपने वहां पे जाए लगाना है लोकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में हो, आपने कहना है वाजाए शुएशियाओ, आई एम इन द स्कूल। ठीक है, अगर आप फैक्ट्री में हो, आपने कहना है वाजाए कोंगछांग, आई एम इन द फैक्ट्री। अगर आप अभी आप अभी चाइना में हो फॉर एग्जांपल, तो आपने कहना वाजाए चुंगो, आई एम इन चाइना। was it ओके, चुंगवा? किसी जगह पे होने वेरी को गुड। सर जी जाए बोलते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। अगर आपसे कोई पूछे नीजा है नहाली, आप कहाँ पे हो, आप अगर फैक्ट्री में हो, आपने कहना वाजा है कोंगछांग। अगर आप स्कूल में हो, आपने कहना फैक्ट्री को क्या वाजा है बोलते हैं सर? शुएशियाओ, फैक्ट्री को क्या कहते हैं सर? कोंगछांग। ओंग छांग। हाँ, कोंग कहते हैं वर्कर को, ओंग और छांग कहते हैं एक बड़ी प्लेस को। तो वर्कर्स की ओंग बड़ी प्लेस छांग। को कहते हैं कोंगछांग फैक्ट्री को। ओंग छांग। ठीक है, इसी तरह आप घर में हो तो आपने कहना है वाजा हिचा, आई मीन होम। ठीक है, ठीक है ठीक सर। है सर। ओके। नेक्स्ट लेक्चर में ना मैंने आपको HSK1 की ग्रामर पढ़ानी है ताकि आपको सेंटेंस मेकिंग में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि ग्रामर के बगैर सेंटेंस नहीं बनते। आप जो है ना वर्ड्स याद कर लोगे, आप डायलॉग्स याद कर लोगे, सिर्फ डायलॉग्स ही और वर्ड्स की हद तक महदूद रहोगे जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी। तो ग्रामर बेसिकली वर्ड्स ही होती है, वो सिर्फ ग्रामर में ये होता है कि सीक्वेंस होती है कि वर्ड्स की सीक्वेंस कैसे आनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है खोए, अब ये खोए जो है ना हम यहाँ पे नहीं लगा सकते चुंगवा के बाद, तो इसके यहाँ पे लगाने के लिए इसकी ग्रामर होती है कि भाई इसको यहाँ पे कैसे यूज करना है और इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये खोए, ये हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, और ये जो, ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, चुंगवा ये हमारे पास नाउन है। ये थाए, ये हमारे पास भी नाउन है। ये माँ, ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन पार्टिकल है। और ये नी, ये सब्जेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल ये ग्रामर की सीक्वेंस के लिए ये सब्जेक्ट नाउन वर्ब ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कराऊंगा। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें आप लोगों ने लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी सर। ठीक आप है लोगों को सर। सेंटेंस मेकिंग में आसानी होगी। और आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये ग्रामर वगैरह ये कोई भी नहीं करवाता, मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ। तो जी सर। इतने जो है ना वो लंबे चौड़े काम में नहीं कोई जाता। बहरहाल कोई मसला नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले दिन से कहा हुआ है, आप लोगों को शायद याद होगा कि मेरी हतमी कोशिश है कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आपको लिमिटेड ड्यूरेशन में आप लोगों तक डिलीवर करूं। थैंक यू सर। ओके, इसके हमारे पास न्यू वर्ड्स है हमारे पास। द नंबर 4 न्यू वर्ड्स इज थाई। साय। वेरी गुड। ये पता है मैं क्यों इसको झटका लगा रहा हूँ, यहाँ पे फॉलिंग टोन है ए के ऊपर। फॉलोइंग टोन है सर। फॉलोइंग टोन साय। यस, थाई। थाई। आपके जब आपने साय कहना है ना, आपकी विद एयर कहना है और हवा आपकी मतलब खारिज होनी चाहिए। साय। 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 वेरी गुड। डिश, कोजाइन भी डिश। कहते हैं, वही होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी यहाँ पे हन। हन। हाँ जी। ओके, हन होता है वेरी, क्वाइट। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है चाइनीज स्पीकिंग में, ये हन। हन,
हन वेरी गुड। ये है वेरी, बहुत। ठीक है, मैं अगर कहूँ उमर आप बहुत हैंडसम हो, या तसव्वुर आप बहुत हैंडसम हो। नी हन श्वाय, श्वाय कहते हैं हैंडसम को, Right. श्वाय हैंडसम को Right. कहते हैं। ठीक है, आप बहुत हैंडसम हो। नी हन श्वाय, नी हन शुए श्वाय, Shuai. वेस, वेरी गुड। ओके, द नंबर 6 न्यू वर्ड्स इज हाओ छि, Hao Chi. हाउ छि हाओ छि, हाउ Hao छि Chi. Hao Chi. अगर मैं कहूँ ये डिश बहुत डिलीशियस है, कोई बताएगा कैसे सेंटेंस बनेगा? ये dish. डिलीशियस को कहते हैं हाउ छि टेस्टी। ये Chi. डिश Che Sae Hao Chi. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत, बहुत के लिए हन भी लगाना बीच में। छि Chi छि Sae Han Yes. Hao Chi. वेरी गुड तसव्वुर, वेरी गुड। 这个菜很好吃，ये हम्म, डिश बहुत डिलीशियस है। वेरी गुड। अब ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव एंड पे लगाना है, और ये आपने बिल्कुल सही उसकी सीक्वेंस बनाई है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है हमेशा, ये याद रखना। इंग्लिश सीक्वेंस में भी ऐसे ही होता है, और जो है चाइनीज सीक्वेंस में एडजेक्टिव से पहले हमेशा एडवर्ब आता है। 很好吃 बहुत डिलीशियस है। 这个菜很好吃 Han Hao Chi. ओके, लास्ट वन, जो, Zo. जो जो करना. टू मेक, टू प्रोड्यूस, बनाना। ठीक है, बनाना करना, करना. बनाना, करना, ये बड़े सेंस में यूज होता है। मतलब किसी भी काम करने को, बनाने को, उसके सेंस में जो यूज होता है, जो। Zo. 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 ओके, डायलॉग पे हैं हम, डायलॉग पे। द नंबर इज 中国菜好吃吗？中国 क्या 菜 चाइनीज 好吃吗 डिशेस टेस्टी है? ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, माँ माँ यूज हो रहा है। 中国菜好吃吗 The B person is 中国菜很好吃 Chinese डिशेस बहुत डिलीशियस है। जी सर. 你会 Okay, the next one is 你会做中国菜吗？你会做中国菜吗？क्या आप चाइनीज डिशेस बना सकती हैं या सकते हो? फू 我不会做 मैं नहीं बना सकती। ऊपर हमने पढ़ा था ना, वाह पोखुई शो मैं नहीं बोल सकती। अब वो कह रही है वाह पोखुई शो मैं नहीं बना सकती। तो ये पोखुई, हुए और पोखुई, इन दोनों में है सकना और ना कर सकना। ना कर सकना पोखुई, और सकना हुए। ये समझ लगी है आप लोगों को? ये समझ लगी है आप लोगों को? सर दोबारा बताइएगा। जैसे हुए हमने ऊपर पढ़ा है, कोई भी काम का कर सकना, उसमें हुए यूज होता है। किसी की कैपेबिलिटी, क्या आप ये कर सकते हो? नी हुई चगामा, तो आपने आंसर देना है वाह हुए मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आपने पू हुए मैं नहीं कर सकता। सकना और ना कर सकना, हुए पू हुए। समझ लगी? जी सर। हाँ यही है। अब ये डायलॉग कौन पढ़ेगा? ए और बी पढ़ लो।
उमर आप ए बनो। ओके सर। चुंग चुंगवा साय हुआ छिरमा क्या अगेन पढ़ो, दोबारा पढ़ो। चुंगवा साय हुआ छिरमा उमर फॉलिंग टोन्स को देख के पढ़ो, टोन्स। चुंगवा साय हुआ छिरमा हाओ, हाओ ये हाओ है। हाओ 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 छिरमा। छेमा हाउ छिरमा बी उमर और तसव्वुर। चुंगवा साय हैन हाओ ची हाओ छे। हाओ छे वेरी गुड। हाओ छे हाओ छे छे। ची वेरी गुड। चुंगवा चाय हन हाओ छे। चुंगवा साय हैन हाओ हाउ ची छिरमा ओके, नेक्स्ट वन। नी हुई हुए। नी हुई जुआ चुंगवा साय मा वेरी गुड। उमर फॉलिंग कौन है? फॉलिंग को यहाँ पे भी फॉलिंग है, यहाँ पे भी फॉलिंग है और साइड में भी फॉलिंग है। जी झटका लगाओ तीनों को। नी हुए जुए वेरी गुड। नी चुंगवा हुए नी हुए नी हुई जुए जो जुए जो चुंगवा जुआ जो चुंगवा चुंगवा साय मा साय मा वेरी गुड। अब वा रिपीट आफ्टर पू मी, आप होय लोगों ने करना है लाजमी तौर पर। नी हुए नी हुए नी होय जो जो चुंगवा साय मा। चुंगवा साय मा चुंगवा साय मा ओके, होल सेंटेंस रिपीट आफ्टर मी। नी हुई जो चुंगवा साय मा। नी होय नी जो हुए जुआ चुंगवा साय मा चुंगवा जुए साय मा वेरी गुड। क्या आप चाइनीज डिशेस बना सकती हैं? वह हुई जो। वा पू वापू होय जो वापू हुए जुआ यस, वा मैं नहीं बना सकती। पू होय जो हुए जुआ ओके, नेक्स्ट डायलॉग है हमारे पास। इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को कहते हैं थोशु क्वान। थोशु क्वान। थो शो ख्वान वेरी गुड। थू कहते हैं पिक्चर्स को, शो कहते हैं बुक को, और क्वान कहते हैं किसी भी जो है ना प्लेस के अंदर आपका होना। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइब्रेरी में हो, थोशु क्वान, आई एम इन द लाइब्रेरी। जाए थोशु क्वान इन द लाइब्रेरी। ये दोनों लाइब्रेरी में बैठे हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है न्यू वर्ड्स इसके। द नंबर 8 न्यू वर्ड्स। शेयर। शे लिखना शेयर। शे वेरी गुड। इसका मतलब होता है लिखना। लिखना हंस। हंस चाइनीज वर्ड कैरेक्टर्स। चाइनीज कैरेक्टर ओके, और ये खाली है ज। ज ज ये खाली कैरेक्टर को भी कहते हैं और वर्ड को भी कहते हैं, मतलब अल्फाज को भी कहते हैं। ज। ज ओके, नेक्स्ट वन। जम्मा। जम्मा जम्मा वेरी गुड। जम्मा। जम्मा जम्मा का मतलब होता है हाउ, कैसे। हाउ कैसे और ये कंडीशन, ठीक है, इंडिकेटिंग नेचर, कंडीशन और मैनर। ठीक है, ये इसको इंडिकेट करता है, कंडीशन को, नेचर को और मैनर को। मतलब कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना ये तीनों चीजें हो तो उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। जम्मा हाउ, जम्मा कैसे। ठीक है, नेक्स्ट वन। तू। तो रीड तू करना तू तो इसका मतलब होता है टू रीड, पढ़ना। टू रीड करना तो डायलॉग पे आते हैं हम। ए 你会写汉字吗 你会学汉字吗 वेरी गुड। 我
खुई शिए। वाह क्वेश्चन था हुई उसका, शे क्या आप चाइनीज कैरेक्टर लिख सकते हो? तो वो वाह कहता है हुई वाह शे। हुई शिए। मैं लिख वाह सकता हूँ। हुई शे वाह हुई वेरी शे। गुड। मैं लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ, मुझे लिखना आता है। अच्छा अब देखो, आपने ऊपर पढ़े थे ना डायलॉग, जिसमें खोई के बाद शो, खोई के बाद आपका तू, खोई के बाद कोई भी चीज आप क्या है ना, सकने के बाद वो आगे आपने लगा देना, लिखना, बोलना, पढ़ना। ठीक है। जी सर। हाँ, क्वेश्चन में वही आएगा। नी हुई शेर हान जिमा, वो हुई शेर। वाह हुई शे। ओके, आगे वो कहता है 这个 是 这个 怎么 是 写， 怎么学？ ये 这个 कैरेक्टर कैसे 这 लिखा है या कैसे लिखना है? इसको जरा गौर से समझो। 这个 दिस वन, 这个这个 ये 这个 ये के सेंस में यूज होता है। 这个 जो मैं आप लोगों 这 को अभी 个 कह रहा था ना ऊपर, 这个 ये वो है। ठीक है। खाली जो 这 का मतलब होता है ना, 这 ये वाला 这 इसका मतलब होता है दिस। ठीक है। this ये this ये और ये जो ग है ना, ग ये मेजर वर्ड है इसका, ज का वर्ड्स का मेजर वर्ड है ये ग, इसलिए ये 这个 z 这怎么个写，这个 z 怎么写？这个这个 字 z 怎怎么么写？写？ हाँ, इसका मतलब आएगा ये करेक्टर या ये वर्ड कैसे लिखना है। ठीक है। ये लाइब्रेरी में बैठ के उससे क्वेश्चन कर रही है कि ये वर्ड या ये करेक्टर कैसे लिखना है। 这个字怎么写？ ठीक है। वो कहते हैं 对不起 对不 माफ 起， कीजिएगा, 对不起 माफ 对不 कीजिएगा। 起，这个字我会读， ये वर्ड्स मैं पढ़ सकता हूँ, 不会写 लिख नहीं सकता। समझ लगी? जी जी सर सर। हाँ, कितना आसान तरीके से आप लोगों को बताया मैंने। अगर ये तरीका मेरा समझ नहीं लग सॉरी रहा तो इस जो है ना आसान फिर और कोई नहीं तरीका है। सर, वो कह रहा है कि मैं सॉरी, ये मैं ना पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। वेरी गुड। अच्छा, ये उर्दू में आपने बता दी है, इसको कोशिश करो चाइनीज में याद भी कर लिया करो। तो पूछी माफ पूछी कीजिएगा, 这个字 ची 我会读 这个字 ये वर्ड 我会读， मैं लिख सकता हूँ, सॉरी पढ़ सकता हूँ, 不会写不会写， लिख नहीं सकता। 不会写 लिख नहीं सकता। समझ लगी है? और ये वाला थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने, जमा जमा का। ठीक है। वर्ब से पहले यूज हुआ है ये वर्ब है शेयर, वर्ब है लिखना। ठीक है। शेयर ये वर्ब है हमारे पास, और जमा जमा ये प्रोनाउन है, वर्ब से पहले यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल शिए जमा ऐसे नहीं कर सकते आप, जमा शिए से पहले आया हुआ है। 这个字 जमा शिए ये वर्ड्स कैसे लिखते हैं या कैसे लिखे हैं? 这个字我会读。 यहां तक समझ लगी आप लोगों को? जी सर। ओके, हमारे पास एक ग्रामर पॉइंट है खुई का, बहुत इजी है, आप लोगों को ऊपर मैंने बता भी दी है। खोए सकना, वो खोए नहीं कर सकता, ये समझ है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर ओके। अच्छा, हमारे पास है मॉडल वर्ब खोए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब। यहाँ पे ये बात लाजमी याद रखनी है कि ये वर्ब से पहले यूज होता है। और वर्ब क्या होती है, आप लोगों को आज मैं वर्ब भी बता देता हूँ। वर्ब क्या होती है, किसी को कोई बता सकता है वर्ब क्या होती है? वर्ब सर जी, जो टेंस बंदा इस्तेमाल करता है उसमें फेल जो होती है, काम करने वाला वर्ब। दोबारा मैं बताता हूँ। उमर आप बताओ वर्ब क्या होती है?
सर अभी याद नहीं है। वर्ब बड़ी वो आसान है, मैं आप लोगों को फॉर्मल बता भी होती है, देता हूँ इस आसान पहली तरीके से। फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। आज से शुरू और इन फ्यूचर आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा कि वर्ब किसे कहते हैं। मैं अभी बताने लगा हूँ आप लोगों को फिंगर टिप पे, और इसको अभी जहन में बिठा के याद कर लेना आप लोगों ने। तसव्वुर, उमर, जी सर। कान खोल के सुनना है। वर्ब किसी भी किस्म का काम, फॉर एग्जाम्पल पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, बोलना, किसी भी किस्म का काम, ये सारे काम है ना। जी सर। इसको करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। कोई भी करने काम है को ना, वर्ब, यस, कोई भी काम है ना उसको वर्ब कहते हैं। उसको वर्ब किसी जो है काम ना, के किसी करने भी को सर। काम को करने को डिस्क्राइब करने को कहते हैं वर्ब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो मैंने उर्दू में थोड़ा सा वेब इनको क्लियर किया ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा समझ लगे। जी जी। ठीक है, किसी भी काम के करने को वर्ब कहते हैं। मतलब कोई भी काम है ना, काम वर्ब नहीं है, तो वर्ब कहते हैं। उसमें करना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल उमर, तसव्वुर, उबैब, जी सर। आप लोग जो है ना सोए हुए हो, आप उठोगे, आपका उठना वर्ब है क्योंकि आप उठने का जी काम सर, कर रहे हो। ऐसे ही है। ऐसे ही है अब सर। आप नहाओगे, काम कर रहे हो, नहाना आपका वर्ब है। आप खा रहे हो, खाना आपका वर्ब है। क्योंकि कोई भी काम कर रहे हो ना, किसी चीज की एक्शन हो रहा है, तो वो काम करने को वर्ब कहते हैं। उसके मिसाल के तौर पे खाना, पीना, बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना, नहाना, सोना, 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 करना, बोलना, बात करना, किसी किसी भी को काम बुलाना। के करने को वर्ब। वेरी गुड। तो वर्ब आप नहीं बोलनी है, जैसे आपको ये पता होना चाहिए वर्ब क्या होती जी सर। है। उमर, अब याद आ गया आपको अपने बचपन का? जी सर याद आ गया है। चलो ठीक है, कोई बात। अच्छा, तो यहाँ पे है हमारे पास है खोए। ठीक है, होए। अब ये खोए हमारे पास वर्ब से पहले यूज होना है। ठीक है, ग्रामर इसकी सिंपल सी ग्रामर है, सब्जेक्ट, खोए और वर्ब। ठीक है, अब वर्ब में होता है लिखना, पढ़ना, नहाना, करना, बोलना, ये सारी वर्ब है। और वर्ब से पहले हमारा खोए यूज होना है। ये ग्रामर स्ट्रक्चर है खोए का। समझ लगी? जी सर। सब्जेक्ट का किसी को पता है सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ओके, काम के ये भी करने मैं वाला बता सर, देता हूँ। अब काम करने सब्जेक्ट भी वाला। आपको बोलना नहीं चाहिए, ये मैं बताने लगा आपको। वर्ब तो आपको पता हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही है। जिस पे काम वर्ब। हो रहा हो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। मैम आपने बहुत ऐसे अच्छी ही मिसाल दिया है। इससे भी आसान ये है। है, इससे भी आसान मिसाल ये है कि आप, मैं, वो लोग, किसी चीज का नाम, ये सब सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, वी, सब सब्जेक्ट है। काम के करने वाला सर। वेरी गुड, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। उसमें आता है ही, शी, इट, दे, वी। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट है। समझ लगी है? जी। जी सर। यानी कि उर्दू में इसकी मिसाल है मैं, आप, वो लोग, तुम, या किसी चीज का नाम, वो सब्जेक्ट है सर। ओके, ऐसे ही। इसका ग्रामर पॉइंट मेरे पास समझ लग गया। हुई का मतलब आप लोगों को आता है। तो पहला हमारा है सब्जेक्ट हुए और वर्ब। हुए, मैं चाइनीज कैरेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो करेक्टर है ना सर, इनकी कोई समझ नहीं आती, ये जो लिखा हुआ है चाइनीज। बस इसलिए आप ना रिकॉग्नाइज किया करो इसको, तो ऐसा सा आपको समझ लग जाएंगे। अभी 1 और 2 में करेक्टर कोई भी नहीं होते, कोई भी नहीं बढ़ता, पीछे नहीं चलते हैं। ठीक है, तो सब जी सर। ओके। वाहुई, शेहंज, मैं चाइनीज कैरेक्टर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे वाह
वो हुए जो चुंग वासाए, मैं चाइनीज डिश नहीं बना सकता। नीमा मा हुए शो हाँ यू ना, क्या आपकी ममा, क्या आपकी मदर चाइनीज बोल सकती है? तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि सब्जेक्ट क्या होता है और खोई की ग्रामर कैसे यूज होती है, वर्ब क्या कैसे क्या होता है। ये आप लोगों को भूलेगा तो नहीं आप? उमर, जी सर। ये पता लग गया सब्जेक्ट क्या होता है और खोई की ग्रामर क्या होती है और वर्ब क्या होता है? तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस कोशिश करो। ये अभी इसमें क्या समझने वाला रह गया है, कोशिश जो कर रहे हो? सब्जेक्ट जो है सर जी काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट, और जिस पे हो रहा होता है वर्ब होता है, मतलब सोना जागना करना, जो भी करना हो वो वर्ब होता है, और इससे पहले वर्ब से पहले खोई इस्तेमाल होता है। वेरी गुड वेरी गुड। ये है खोई, ये ग्रामर जो है ना, खोई ये ग्रामर पॉइंट है, इसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं। और ये जो है ना, यहाँ पे उसने खोई का इस्तेमाल बताया कि खोई का इस्तेमाल कैसे है, ठीक है, खोई कैसे यूज होता है। तो वो वर्ब से पहले खोई होता है, चाहे कि आप बोल भी रहे हैं ना, तो आपने सब्जेक्ट के बाद खोई लगा देना, और कोई भी दिन काम है करना या ना करना उसके बाद वर्ब लगा देना। ये उसकी ग्रामर सीक्वेंस है। जी सर ऐसे ही। तो आज का हमारा लेक्चर यही तक किया। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने डेली वर्ड भेजे थे ग्रुप के अंदर, ठीक है। वो मैं चाहता